तो बच्चों, हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स के एनसीईआरटी डिटेल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें बेटा 6 पार्ट्स हैं। इन 4 के बाद हम लोग 2 पार्ट्स और करेंगे। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है उसको किस तरह से करना है, सबसे पहले ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो CH3CH जो भी चीज ब्रैकेट में आती है यानी कि वो एज अ साइड चेन के तौर पे है, और किस कार्बन से, जिस कार्बन की टेट्रावेलेंसी संपूर्ण नहीं है। जैसे इस कार्बन की नहीं है तो यानी कि Cl इसके नीचे लगा है। फिर ये C इस C से कनेक्टेड है तो ये CH हो गया। फिर CH के बाद फिर से ब्रैकेट में Br आ रहा है यानी कि फिर से ये साइड चेन है तो ये नीचे रख दिया मैंने। और इस C से कनेक्टेड है यानी कि CH3। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी के बेसिक 3 रूल क्या कहते हैं हमको, यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, then you have to do the lowest numbering and then you have to follow the alphabetical order। क्लियर होती है बात। अब बेटा अगर हम लोग यहां से कहीं से भी काउंटिंग करते हैं तो दूसरे स्थान पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम जानते हैं ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग यहां से होगी 1 2 3 4। इसका नाम लिखते हुए भी हम लोग बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। तो इसके चलते हमारा आंसर होगा 2 पे है ब्रोमो। जब भी कोई नंबर आता है उसके पहले और उसके बाद डैश होता है, यानी कि अब 3 पे क्लोरो आ रहा है तो डैश 3 डैश क्लोरो, और उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन ब्यूटेन। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसको लिखने का क्या तरीका है, यू नीड टू फर्स्ट राइट द प्रीफिक्स देन वर्ड रूट देन सफिक्स। क्वेश्चन नंबर इसी सेकंड में सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर से ये बेटा एक आपका किसमें लिखा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो इसको पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करो। CH इधर फ्लोरीन है, इसके इधर फ्लोरीन है, फिर ये C इस C से जुड़ा है, और इस C के पास एक तरफ Br है, एक तरफ Cl है, एक तरफ F है, Br Cl F। What you need to do is you need to take the longest carbon atom chain। कार्बन एटम चेन से मतलब रहता है। अब नंबरिंग करो। नंबरिंग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। इस कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम नंबरिंग बेटा यहाँ से उचित समझेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखते हुए इसके नाम लिख दीजिए। आसान है इसका नामकरण करना। 1 पे है ब्रोमो और 1 पे ही है क्लोरो। फिर 1 2 पे है ट्राई फ्लोरो, और फिर 2 कार्बन एटम की चेन है यानी कि हो गया इथेन। समझ में आया बेटा। 1 पे ब्रोमो 1 पे क्लोरो, फिर उसके बाद 1 पे 2 पे और 2 पे 3 फ्लोरो है, तो 1 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। नेक्स्ट बेटा यहां पे आते हैं, ये क्या लिखा है, Cl के बाद CH2 है यानी कि इस CH2 के साथ Cl जुड़ा है, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH2 और फिर यहां पर Br। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन आपको स्ट्रेट चेन दिख रही होगी और वो भी 4 कार्बन एटम की। काउंटिंग कहां से करेंगे, दोनों तरफ पहले पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों तरफ से दूसरे स्थान पे मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मल्टीपल बॉन्ड हमारा इधर उधर शिफ्ट हो रहा होता तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, और जहां मल्टीपल बॉन्ड पहले आता हम वहां पे लपक लेते, मतलब वहां से काउंटिंग कर लेते। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड भी आइदर साइड से हमारा सेम पोजीशन पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी हमारा सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो जब भी ऐसा होगा तो बेटा किसका सहारा लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि Br B से स्टार्ट होता है। तो 1 पे हो गया ब्रोमो, 4 पे हो गया क्लोरो, फिर हो गया आपका ब्यूट, फिर 2, फिर आइन। ये काफी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी स्कूल वाले पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चा इसको देख के थोड़ा घबरा जाता है कि यार CCl3 का होल क्यूब C के साथ जुड़ा है, तो इस C को सेंटर में लिया और यहां पर Cl बना दिया। अब 3 CCl3 जोड़ने हैं, तो एक CCl3 ऐसे ऊपर की तरफ जोड़ दिया,
एक CCl3 हमने नीचे इधर बाएं की तरफ और एक नीचे की तरफ। Now what we need to do is we need to take the longest carbon atom chain, और वो आपको 3 कार्बन एटम की मिल रही है। काउंटिंग कहीं से भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 1 2 3 कर लिया। अब देखो बेटा, क्लोरीन 1 1 1 पे आ रहा है, फिर 2 पे आ रहा है, फिर 3 3 3 3 पे आ रहा है, तो 1 1 1 2 3 3 डैश 7 बार आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा हेप्टाक्लोरो। उसके बाद डैश, ये बेटा एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है, डैश के बाद लिखेंगे कि दूसरे स्थान पे हमारे पास ट्राइक्लोरोमिथाइल मिल रहा है। भाई ये सिंपल मिथाइल होता अगर इसके पास तीनों तरफ हाइड्रोजन होते, लेकिन तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आ गया। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, क्लोरीन तो डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, तो 2 पे ट्राई क्लोरोमिथाइल और उसके बाद प्रोपेन। कई बच्चे सोचते हैं कि सर एक बताइए कि पहले हमें ये लिखना चाहिए कि पहले हमें हेप्टाक्लोरो लिखना चाहिए। तो बच्चों उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखो, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, हेप्टा से लेना देना नहीं होता है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लेना देना होता है, यानी कि ट्राइक्लोरोमिथाइल में यहाँ पे टी गिनेंगे। उसके चलते हुए ये सी है, ये टी है, तो ये पहले लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसके 2 पार्ट्स अभी और बाकी हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपके सामने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई खुद से भी कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को दिक्कत ये आती है जब इस तरीके का कंपाउंड आता है, तो इस बात के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। वैसे ट्रिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन छोटी मोटी बात है बहुत, कि कभी भी C6H5 या C6H4 नाम की कोई चीज़ आती है तो समझ जाना कि वो बेंजीन रिंग आ गई है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। और कभी भी वर्ड O P या M यूज़ किया जाए तब भी समझ जाना बेंजीन रिंग आ गई है। O का मतलब ऑर्थो, P का मतलब पैरा, M का मतलब मेटा, तो ये P है ना, समझ जाओ बेटा, खत्म हो गई तुम्हारी बात। अब पहला हमको CH3 है, इस CH3 से C कनेक्टेड है, इस C में ब्रैकेट के बाद स्क्वायर लिखा है, यानी कि 2 चीजें हैं, यहां पर भी है यहां पर भी है। बेंजीन रिंग बनानी है आपको, C6H4 का मतलब बेंजीन रिंग, ऊपर भी बना दी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, नीचे भी बना दी। अब पैरा पे क्लोरीन है, तो पैरा पोजीशन क्या होती है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। उसके बाद CH के नीचे यहाँ Br लटका है और फिर इधर CH3। आइए लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4, 2 में ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन यहां अगर हम 2 लेंगे तो हमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, यहां पर 1 2 3 4। अब देखो 3 पे आ गया ब्रोमो, 2,2 बिस। बिस वर्ड तब यूज करते हैं जब तुम्हारा एक ही कार्बन पे 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है क्लोरोफिनाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो एक से ज्यादा दिखे, उसका सीधा सीधा नाम ना लिखा जा सके। जैसे यहां पे अगर सिर्फ फिनाइल होता तो बिस ना लिखते, तो डाई लिखते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, भाई समझो ना, ये मेन चेन है, इस मेन चेन का ये कार्बन एटम के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है बेंजीन, और उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है क्लोरीन, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी पे आ गया। और अगर ऐसा होने पर अगर वो एक ही कार्बन पे आता है तो हम लोग वर्ड डाई की जगह बिस यूज करते हैं। तो 3 पे ब्रोमो, 2,2 बिस क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन।
चलिए ये वाला देखते हैं। CH3 होल क्यूब का C है, तो CH3 C, CH3 CH3, फिर ये CH डबल बॉन्ड C Cl, और ये C6H4 आ गया बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर बेंजीन बनेगा। I पर पैरा है, यानी कि पैरा पोजीशन पे आयोडीन है। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन हम लोग ये निकालेंगे। यहाँ पर अब आपको पहले कार्बन एटम में सब्स्टिट्यूएंट या दूसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट देखने से पहले ये देखना चाहिए कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से पहले पड़ेगा, तो 1 2 3 4। अब 1 पे हो गया क्लोरो, देखो 1 पे है क्लोरो, फिर 1 पे है ब्रैकेट खोलकर आयोडोफिनाइल, यही तो है 1 पे देखो आयोडोफिनाइल लिखा है। 3,3 डाईमिथाइल। ये सारा काम मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद है आपका ब्यूट 1 पे इन। अगर कईयों को दिक्कत हो रही है तो याद रखना ये I से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है, तो ABCDFGHI I यहाँ पे पहले आ रहा है। तो आई होप आपको NCERT का हेलोएल्केन हेलोरीन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सटासट क्लियर है। स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर फॉर मोर क्वेश्चंस एंड इन डिटेल। बाय।